सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रीवा दौरा, त्योथर में विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में होगी इन्वेस्टर समिट, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया, नवंबर में इन्वेस्टर समिट और सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी का नाट्य मंचन किया जाएगा। संभागीय बीजेपी कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मोदी के जन्मदिवस पखवाड़े में लगी नमो प्रदर्शनी को देखा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। रीवा में कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने मंच पर पहुंचकर सीएम को अपनी समस्या बताई, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला के आंसू पोंछते हुए समाधान का भरोसा दिया। रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, राहुल की मानसिकता को अर्बन नक्सल बताया, ईसी पर सवाल उठाने पर तीखा जवाब दिया। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बोले विधायक सिद्धार्थ तिवारी, कहा मैं कांग्रेस की नीयत और चरित्र जानता हूं, दिग्विजय ने 1985 में श्रीनिवास तिवारी का टिकट काटा था। दमोह पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, अपनी पुस्तक परिक्रमा को लेकर विस्तार से जानकारी दी। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा विदिशा पहुंचे और काव्य कार्यक्रम में शामिल हुए, विदिशा में स्वर्गीय आनंद श्रीवास्तव और निसार मालवीय की पुस्तकों का विमोचन किया, कहा मध्य प्रदेश मित्र प्रदेश है जो सभी को साथ लेकर चलता है। रक्तदान और सिकल सेल स्क्रीनिंग में नंबर 1 बना एमपी, स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक ही दिन में 14,573 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान किया गया, 20,000 हितग्राहियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की गई। इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन सफल रहा है, SC3 MR10 तक ट्रायल रन हुआ, 4 किलोमीटर लंबे रूट पर ट्रायल रन किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने टीम को बधाई दी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का मध्य प्रदेश दौरा, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग की, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पहली बार बैठक की गई। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, नवरात्रि को लेकर बेटियों के माता पिता को नसीहत दी, कहा बेटियों को चौराहों पर नचाना बंद करें। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग की है, किसानों के हित के लिए दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर बैठक की गई, कृषि क्षेत्र के मशीन निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ ही बैठक हुई। शिवपुरी में नायब तहसीलदार पर लगा किसान को थप्पड़ मारने का आरोप, कांग्रेस ने जताया विरोध, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसान से फोन पर बात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देखी प्रधानमंत्री पर आधारित शॉर्ट फिल्म, संगठन के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, पीएम मोदी पर आधारित शॉर्ट फिल्म। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के घर पर पहुंचे एनएचएम कर्मचारी, 1 महीने से ज्यादा से यह हड़ताल जारी थी। छत्तीसगढ़ में जिला योजना समिति के अध्यक्षों की नई लिस्ट जारी की गई, 3 नए मंत्री बनने के बाद मंत्रियों के प्रभार जिलों में फेरबदल किया गया। रायपुर में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, सुपर 30 की संस्थापक आनंद कुमार ने छात्रों का मार्गदर्शन किया, यंग इंडियंस रायपुर की ओर से हर साल ये कार्यक्रम होता है। राजस्थान से सांसद सीपी जोशी ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर बयान दिया, कहा 3 महीने तक हर घर स्वदेशी अभियान चलाया जाएगा। नान घोटाले के आरोपी रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला का सरेंडर फिर से टला, ईडी कोर्ट सरेंडर करने पहुंचे थे आलोक शुक्ला, 22 सितंबर को सरेंडर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में एक्शन, रिटायर्ड आईएएस और पूर्व आबकारी आयुक्त को गिरफ्तार किया गया, ईओडब्ल्यू को मिली रिटायर्ड आईएएस रंजन दास की रिमांड। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, ईओडब्ल्यू की टीम ने नितेश पुरोहित और यश पुरोहित को गिरफ्तार किया है, मनी कलेक्शन के आरोप लगे। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की, सीबीआई ने पूर्व एग्जाम कंट्रोलर आरती वासनिक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, सीजीपीएससी के पूर्व सचिव का बेटा सुमित भी गिरफ्तार हुआ। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई चैतन्य बघेल के मामले की सुनवाई, ईडी की तरफ से कंप्लीट जवाब पेश किया गया, 23 सितंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में कोर्ट ने सोनम की जमानत याचिका को खारिज किया है, शिलोंग के सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, राजा के भाई विपिन ने मेघालय पुलिस की जीत बताया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का बड़ा एक्शन, 30 शूटर्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, मछली परिवार से जुड़े शाहिद अहमद मछली का बंदूक लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया। नक्सलियों में आमने सामने हुई 2 फाड़, नक्सलियों के तेलंगाना स्टेट कमेटी ने अभय के युद्ध विराम के बयान को निजी राय बताया, कहा युद्ध विराम बयान उनकी निजी राय है, ये पार्टी का फैसला नहीं है। जबलपुर में बीटेक स्टूडेंट ने टीम के साथ मिलकर बनाया एआई सॉफ्टवेयर अस्त्र, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लाइव डिटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर, जबलपुर साइबर सेल ने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की।
राजनांदगांव के रक्षित केंद्र में एसपी मोहित गर्ग ने वार्षिक परेड का निरीक्षण किया। 80 अधिकारियों कर्मचारियों ने परेड में हिस्सा लिया है। डॉग स्क्वाड और अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया गया। उज्जैन उपायुक्त आईएएस संतोष टैगोर को हार्ट अटैक आया। गंभीर स्थिति होने पर इंदौर में भर्ती कराया गया। एंजियोप्लास्टी के बाद स्वास्थ्य में सुधार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी को लेकर कहा, हमारे नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को लगातार सबूत दे रहे हैं। कांग्रेस के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा एसआईआर। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैयारी तेज की गई। तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। छत्तीसगढ़ में एसआईआर लागू होने पर अमरजीत भगत ने कहा, एसआईआर लागू करने से पहले मानसिकता साफ करने की जरूरत है। ये विपक्ष को दबाने की कोशिश है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान। का एसआईआर पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। बहाने बनाकर चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा। कहा, पायलट के इंजन के कल पुर्जे पहले से ही खराब है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पलटवार किया। कहा, श्याम बिहारी जायसवाल जिस विभाग के मंत्री हैं वहां से दवा खाने के बाद इस तरह के बयान आते हैं। छत्तीसगढ़ के पामगढ़ विधायक और रेत माफिया का ऑडियो वायरल हुआ है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान। वीडियो को दुर्भाग्यजनक बताया है। पामगढ़ विधायक के वायरल ऑडियो मामले पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान। कहा, जब तक जांच न हो जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। कटनी में शिकायत पर भड़कते नजर आए डीएसपी। आवेदक ने की थी महापौर पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग। शिकायत पर डीएसपी ने नाराजगी जताई और दस्तावेजों को फर्जी बताया। रायसेन में जन सेवा अस्पताल पर आयुष्मान कार्ड धारकों से पैसा लेने का आरोप लगा है। हिंदू युवा संगठन ने धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। झाबुआ में माइनिंग के लिए निजी कंपनी को किसानों की जमीन दी गई। ग्रामीणों ने बिना ग्राम सभा की सहमति की जमीन देने का विरोध किया है। कलेक्टर को ज्ञापन देकर लीज रद्द करने की मांग किसानों ने की है। छत्तीसगढ़ में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। शासकीय कर्मचारी का दर्जा और मानदेय की मांग की। पोषण ट्रैकर ऐप की गड़बड़ी से मानदेय रोकने पर आपत्ति जताई। सूरजपुर में फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव बनाकर खदान खोलने के आरोप लगे। ग्रामीणों ने तहसील में जाकर शिकायत की है। तहसीलदार ने जांच का भरोसा दिया है। अंबिकापुर जनपद पंचायत के सीईओ के खिलाफ सरपंच सचिव ने मोर्चा खोला है। सीईओ पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। कलेक्टर से मुलाकात कर सीईओ को हटाने की मांग की। उज्जैन में एमपी टूरिज्म की होटल के नाम पर ठगी की गई है। ठगों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। गरियाबंद में नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील की गई। पुलिस ने नक्सलियों की आपबीती बताई। अब तक 28 नक्सली मारे गए, 27 ने सरेंडर किया। उड़ीसा कमेटी के 7 शीर्ष नक्सली ढेर किए गए। बालाघाट में नाबालिग बच्चियों को अनैतिक कार्य के लिए ले जा रही थी 3 महिलाएं। पूजा का बहाना बनाकर बच्चियों को महिलाएं ले जा रही थी। बच्चियों के चिल्लाने पर मामले का खुलासा हुआ। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पन्ना के अजयगढ़ में 2 दिन पहले हुई थी मां बेटे की हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कांग्रेस ने थाने का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। सागर जिला अस्पताल में रात को बच्चा वार्ड और गैलरी में घूम रहे आवारा कुत्ते। चूहे के कुतरने के बाद लोगों में डर का माहौल है। अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल उठे। खंडवा में आवारा कुत्तों के हमले से 11 लोग घायल हुए हैं। कुत्तों ने सड़क पर गुजर रहे लोगों पर झुंड बनाकर हमला किया। डॉग कैचिंग के लिए सक्रिय हुई नगर निगम की टीम। कोरिया में चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी का सामान बरामद किया गया है। देवास में नवरात्रि के फ्लेक्स बैनर हटाने पर नगर निगम आयुक्त के खिलाफ विरोध किया गया। विधायक गायत्री राजे पवार ने कहा, नगर निगम को पहले हटाना चाहिए था, अब नए बैनर नहीं लगाए जाएंगे। सागर रेलवे गेट नंबर 11 पर काम चल रहा है। काम के चलते गेट बंद होने से सड़क पर लंबा जाम लगा। जंगल में रास्ता बनाकर लोग निकलने को मजबूर हैं। रायपुर में राज्य जीएसटी विभाग का बड़ा खुलासा। 170 बोगस फर्म बनाकर जीएसटी चोरी की गई। जांच में 1 करोड़ 64 लाख रुपए नगद और 400 ग्राम सोना जब्त किया गया। सिवनी के सांदीपनी स्कूल में बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी है। हादसे में 6 से ज्यादा मजदूर घायल हुए। रायपुर में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पर गुंडागर्दी के आरोप लगे। एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी में तोड़फोड़ की गई। सोसाइटी डायरेक्टर ने एसएसपी से शिकायत की। कमलेश्वर पटेल के बाद सेवादल की नाराजगी सामने आई। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने सेवादल को समय नहीं दिया। हरीश चौधरी ने व्यस्तता का हवाला देकर मिलने से इनकार किया।
मनेंद्रगढ़ में क्रेन से ट्रक में लकड़ी लोड किए जाने की खबर सामने आई है। चिरमिरी से लकड़ी लाने की जताई जा रही है आशंका। मामले में अवैध कटाई और परिवहन की आशंका भी जताई गई। रायपुर में 13 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने किसी बहाने से बस स्टैंड ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीमच के स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट को लेकर चक्का जाम हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों की मांगे मानने के बाद चक्का जाम खत्म किया गया। कांकेर के दुधावा में फिर नजर आया तेंदुआ। एक बार फिर तेंदुआ दिखने से लोग दहशत में हैं। तेंदुए को ट्रैप करने में वन विभाग की टीम जुटी है। सतना में निजी अस्पताल में मनमानी वसूली का मामला सामने आया। आयुष्मान कार्ड धारक के शव को बंधक बनाया गया। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मंदसौर में चंबल पुल पर बड़ा हादसा टला है। तेज बहाव में लोडिंग वाहन अटका। लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला है। सूरजपुर में तत्कालीन तहसीलदार संजय राठौर पर रिश्वत के आरोप लगे हैं। भूमि विवाद के निपटारे के लिए रिश्वत मांगी गई थी। बातचीत के 2 ऑडियो क्लिप वायरल हुए हैं। रायपुर में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक के सिर पर पाइप से हमला किया गया था। पुलिस ने आरोपियों से कट्टा, कारतूस और पाइप बरामद किया है। राजनांदगांव में तेजी से बढ़ रहा है एआई फोटो एडिटिंग का ट्रेंड। विशेषज्ञों ने चेहरा और बॉडी डेटा के दुरुपयोग की चेतावनी दी। पुलिस ने नवा अभियान साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया। कोंडागांव कलेक्टर पहुंची केशकाल। शहर की जर्जर सड़क, अस्पताल और नर्सरी का निरीक्षण किया। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इंदौर के डांसिंग कॉप मामले में एक और वीडियो वायरल हुआ है। विवादित वीडियो के चलते डांसिंग कॉप को लाइन अटैच किया गया था। ट्रैफिक पुलिस रणजीत सिंह के खिलाफ महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। कांकेर में स्कूल की दुर्दशा देखने को मिली है। मरम्मत के बाद भी सरकारी स्कूल की छत से पानी टपक रहा है। मरम्मत के नाम पर गड़बड़ी और लापरवाही की गई है। बैतूल की भैंसदेही तहसील में बीजेपी नेता का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। पटवारी के जाली हस्ताक्षर कर रिपोर्ट अपलोड करने का मामले में सियासत शुरू हुई। कांग्रेस ने पुलिस पर सत्ता के दबाव में जांच रोकने के आरोप लगाए। सीएम के निर्देश पर मुरैना एसडीएम अरविंद माहौर निलंबित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। एसडीएम पर महिला से अभद्र व्यवहार और नियम विरुद्ध कार्रवाई करने के आरोप लगे थे। कांकेर में इस बार नवरात्रि पर्व में लोकल फूल की डिमांड है। महिलाएं लोकल फूलों की खेती कर रही हैं। महिलाओं को इससे रोजगार भी मिल रहा है। बुरहानपुर में केले के कम दाम मिलने पर सड़क पर उतरे किसान। केला नीलामी व्यवस्था में सुधार की मांग की। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने समर्थन किया है। अंबिकापुर में मिशनरी कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारत का विवादित नक्शा बनाने के मामले में एफआईआर हुई है। भारत के नक्शे से पीओके और अक्साई चीन को अलग दिखाया गया था। सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुनवाई आज हुई है। आज सोरा कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई। राजा के परिवार ने जमानत के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। विजय सिंह के बयान पर सियासत गरमाई। बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी को लेकर बयान दिया था। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जन्म जयंती समारोह से जुड़ा मामला है। बलौदाबाजार में आरएचओ मंजूषा नेताम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। महिला स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर ये सवाल उठे हैं। गर्भवती महिलाओं को अपनी बेटी से टीके लगवाए गए थे। पेंड्रा में रेत ठेके के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। फर्जी ऑर्डर दिखाकर 1 करोड़ 59 लाख की धोखाधड़ी। अमित फ्यूल्स पेट्रोल पंप संचालक ठगी का शिकार हुए। सिंधिया परिवार का संपत्ति विवाद मामला। 40,000 करोड़ की संपत्ति विवाद के समाधान की उम्मीद जगी है। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का आदेश दिया है। अलीराजपुर में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं थी। बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां जब्त की गई हैं। देवास में तेज बारिश का दौर शुरू है। बारिश के कारण कई इलाकों की सड़कों पर पानी भरा। वाहन चालकों को जल जमाव से भारी परेशानी हुई। सिंगरौली में तेज गरज चमक के साथ झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल भी खोली है। नालियों की सफाई न होने से सड़कों और घरों में पानी घुसा है। भोपाल में आईफोन लवर्स की काफी भीड़ देखने को मिली है। सुबह से मार्केट के आईफोन सेंटर पर 60 से ज्यादा लोगों ने फोन खरीदा है। देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई हैं। आईफोन 17 की सेल आज से शुरू हुई है। दिल्ली और मुंबई के एप्पल स्टोर पर आईफोन खरीदने वालों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों में आईफोन को लेकर जबरदस्त क्रेज है। रूस के कामचटका में फिर से भूकंप आया। पूर्वी तट पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप आया है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई।